दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। प्लेन में धुआं दिखने के बाद वापस लौटा है प्लेन। जबलपुर ये फ्लाइट जा रही थी, जिस दौरान ये इमरजेंसी लैंडिंंग करवानी पड़ी। यात्रियों ने धुआं दिखने की शिकायत की थी, जिसके बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। विमान में सभी यात्री सुरक्षित हैं। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। तो धुआं दिखने के बाद प्लेन वापस लौटा और यात्रियों की तरफ से धुआं दिखने की शिकायत की गई थी। जबलपुर ये फ्लाइट जा रही थी और दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग इसकी करवाई गई। तो दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और दरअसल प्लेन में धुआं दिखा। अचानक से यात्रियों की तरफ से ये शिकायत की गई और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग इसकी दिल्ली में करवाई गई। विमान में जो सभी यात्री थे वो सुरक्षित हैं, जो जानकारी मिली है। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से प्लेन में अचानक से धुआं नजर आने लगा और उसके बाद इसकी शिकायत जो है यात्रियों ने की, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर करवाई गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जबलपुर ये फ्लाइट जा रही थी, लेकिन दिल्ली में ही इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। और अब बात करते हैं फिरोजाबाद की। भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रतापपुर चौराहे पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, प्रतापपुर चौराहे पर यह हादसा हुआ। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रतापपुर चौराहे पर हादसा हुआ है फिरोजाबाद में। तो भीषण सड़क हादसे की यह खबर सामने आई फिरोजाबाद से। अब हादसे के पीछे क्या वजह रही अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है, लेकिन तेज रफ्तार के चलते कई बार इस तरह के हादसे होते हैं। प्रतापपुर चौराहे पर भी ऐसा ही हादसा हुआ है। फिरोजाबाद में ये भीषण सड़क हादसा सामने आया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। और अब बात करते हैं प्रयागराज की। अतीक अहमद से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। अतीक अहमद को फर्जी सिम देने वाले को अरेस्ट कर लिया गया है। जिसने फर्जी सिम अतीक अहमद को दिया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देवरिया जेल कांड में थी पुलिस को तलाश और पुलिस ने हमजा अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी पते पर 3 सिम कार्ड लिए गए थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फर्जी पते पर 3 सिम कार्ड इसने लिए थे और अब जो है पुलिस को इसकी तलाश थी देवरिया जेल कांड में, जिसके बाद अब ये गिरफ्तारी हुई है। अतीक अहमद को जिसने फर्जी सिम दिया उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कई और खुलासे भी अब हो सकते हैं। करेली से गिरफ्तारी हुई है, तो करेली से हमजा को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी पते पर इसने 3 सिम कार्ड लिए थे। देवरिया जेल कांड में पुलिस को इसकी तलाश थी, जिसके बाद अब ये गिरफ्तारी हुई। हमजा अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी जानकारी, करेली से गिरफ्तार किया गया है अतीक अहमद को। फर्जी सिम देने वाले को 3 सिम इसने फर्जी तरीके से लिए थे एक ही एड्रेस पे और यह एड्रेस भी फर्जी था। करेली से गिरफ्तार किया गया है हमजा को। बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रयागराज से अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर है। अतीक अहमद को जिसने फर्जी सिम प्रोवाइड करवाए, जिन्होंने फर्जी सिम उपलब्ध करवाए, वो अब अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि हमजा अंसारी है। सर्वेश दुबे फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, और क्या अपडेट मिल रहे हैं? करेली से गिरफ्तारी हुई है हमजा की, और जानकारी? देखिए, सीबीआई ने गुरुवार देर रात इसको करेली के कब्रिस्तान से गिरफ्तार कर लिया है। हमजा अंसारी अतीक अहमद का खास गुर्गा था और ये मोबाइल और सिम बेचने का काम करता था। इसके बारे में जानकारी मिली है कि 3 फर्जी पते से, फर्जी नामों से इसने सिम उपलब्ध कराए थे और देवरिया जेल में जिस समय अतीक अहमद बंद थे वर्ष 2018 में, उस समय अतीक अहमद के कारोबारी मित्र मोहित जायसवाल को अगवा किया गया था और वहां देवरिया जेल ले जाकर पिटाई की गई थी। इस मामले में हमजा भी आरोपी था और सीबीआई कोर्ट से इसके खिलाफ एमपीडब्ल्यू भी जारी हुआ था। तो इसी मामले में सीबीआई ने इसको यहाँ से करेली पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था गुरुवार को और कल उसको लेकर
यहाँ से वो लखनऊ चली गई है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इस मामले में आपको बता दूं कि अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर भी आरोपी है और सीबीआई ने उस पर 2 लाख का इनाम घोषित किया है और 2018 से यानी करीब 4 सालों से लगातार वो फरार चल रहा है। ये माना जा रहा है कि इसके बाद अब अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर की भी तलाश सीबीआई तेज कर देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश दुबे इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इटावा की बात करते हैं। आज देर रात ही यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेस का दरअसल लोकार्पण करने वाले हैं। 12 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेस का लोकार्पण करेंगे। एक्सप्रेस वे के उद्घाटन से पहले इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अवनीश अवस्थी रात में करीबन 2:30 बजे इटावा की सीमा में लगने वाले निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जायजा लेने पहुंच गए थे। इस दौरान इटावा के जिलाधिकारी और एसएसपी भी उनके साथ मौजूद रहे। अवनीश अवस्थी ने सभी अफसरों को तय वक्त में सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए। तो अवनीश अवस्थी पहुंचे निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए। देर रात ये जायजा उन्होंने लिया है। रात के करीबन 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब एक्सप्रेस वे का जायजा लेने पहुंचे। डीएम और एसएसपी भी साथ में मौजूद थे। देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का चलन तेजी से बढ़ा है। सिर्फ देश ही नहीं, यूपीआई वैश्विक स्तर पर पॉपुलर हो रहा है। आने वाले वक्त में यूपीआई के जरिए लेन देन देश की कुल जीडीपी का 8% तक पहुंच जाएगा। भारत बना डिजिटल पेमेंट का बॉस। मैंने तो कैश रखना ही बंद कर दिया जेब में। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जेब में चेक करूंगा तो 10 रुपए भी नहीं निकलेंगे। यूपीआई का बढ़ा मार्केट, लोगों का भरोसा भी। पेमेंट और क्रेडिट कार्ड भी कम हो गया। अब गूगल पे, यूपीआई पेमेंट अब ज्यादा होने लगा। देश के पॉपुलर, विदेश में भी डिमांड। मेरे को तो बहुत फायदेमंद निकलता है। एटलीस्ट इफ यू डोंट इवन हैव द कैश, यू डोंट हैव टू गो टू द एटीएम, वेट इन द लाइंस, यू नो। कैश ट्रांजैक्शन घटा, रिकॉर्ड बनाएगा यूपीआई। सारे जितने भी ट्रांजैक्शन ज़्यादातर होते हैं, मतलब कम से कम 70 to 80% ट्रांजैक्शन इस पे आ रहे हैं। भारत का यूपीआई दुनिया में डंका। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।